जादुई पेड़ और राजकुमारी। बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में एक बहुत ही अच्छा राजा हुआ करता था। राजा की एक बेटी थी, राजकुमारी ऋषिका। ऋषिका बहुत बुद्धिमान और सुंदर थी। दूर दूर के राज्यों में सब उसके बारे में जानते थे। एक दिन अचानक जंगल में शिकार करते वक्त राजा का देहांत हो गया। राजा का छोटा भाई अब नया राजा बन गया। नया राजा बहुत ही बेईमान था और अपने फायदे के लिए वो ऋषिका की शादी पड़ोस के दूसरे बेईमान राजा से करवा देना चाहता था। दूर दूर से राजकुमार आया करते थे राजकुमारी ऋषिका से शादी करने। वो सबको एक ही चुनौती दे देता था, दूर एक डरावने पहाड़ से मेरे लिए एक कमल का फूल ले आओ। सारे राजकुमार कोशिश करते, पर उस डरावने पहाड़ से कोई वापस लौटकर नहीं आया। ऋषिका को बहुत दुख होता, पर वो क्या करे। जब भी उसे अपने पिता की ज़्यादा याद आती, वो जंगल में चली जाती। जंगल में एक बहुत बड़ा छायादार पेड़ था। ऋषिका को उस पेड़ की छांव में बैठकर ही सबसे ज़्यादा आराम मिलता। एक दिन राजा ने कहा, ऋषिका, पड़ोस के राजा आज हमारे महल में आएंगे। इसी राजा से मैंने तुम्हारी शादी पक्की कर रखी है। तुम उससे मिलने के लिए तैयार रहना। ऋषिका को बहुत गुस्सा आया। वो किसी हालात में इस पड़ोस के राजा से शादी करने को तैयार नहीं थी। ऋषिका वापस जंगल की तरफ गई। राजा ने अपने सिपाहियों को भी भेजा उसे ढूंढने के लिए, पर उस बड़े से पेड़ के डालों ने ऋषिका को पूरी तरह से छिपा लिया। सिपाहियों के जाने के बाद ऋषिका बोली, पेड़, मुझे इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारे पास ही सुकून मिलता है। काश मैं किसी ऐसे इंसान से मिल पाती जो तुम्हारी ही तरह अच्छा हो। अगले दिन हमेशा की तरह राजा के पास एक नया राजकुमार आया। राजकुमार दिखने में तो सुंदर था ही, उसका स्वभाव भी अच्छा था। राजकुमार ने राजा से कहा, महाराज, मैं कल्लव राज्य का राजकुमार हूँ। मैं राजकुमारी ऋषिका से शादी करना चाहता हूँ। ऋषिका भी दरबार में थी। उसे राजकुमार तुषार बहुत पसंद आया। राजा ने तुषार को भी उसी डरावने पहाड़ के रास्ते भेजा। ऋषिका से अब ये सहा नहीं जा रहा था। वो वापस जंगल में भाग कर गई अपने पसंदीदा पेड़ के पास। पर ये क्या, उसका पेड़ गायब था। ऋषिका खाली हाथ महल में लौट आई। इधर राजकुमार तुषार सबको हैरान करके उस डरावने पहाड़ से वो कमल लेकर लौट आया। जैसे ही राजा ने तुषार को देखा, उसने गुस्से में सिपाहियों को उसे गिरफ्तार करने को कहा, मगर ऋषिका चिल्ला उठी, सिपाहियों, क्या तुम देख नहीं रहे हो कि ये राजा कितना बुरा है। अगर तुम्हें मेरे पिता याद हैं तो वही करो जो सही है। सिपाही रुक गए और कुछ ही पल में वो राजा की तरफ बढ़े और उस पर ही हथकड़ियां डाल दी। तुषार और ऋषिका की अब शादी होने वाली थी। सारा महल खुशी से भरा हुआ था। तभी तुषार ने फुसफुसाते हुए ऋषिका से कहा, ऋषिका, तुम जानती हो कि वो पेड़ जंगल से गायब क्यों हुआ? ऋषिका हैरान हो गई। तुम्हें उस पेड़ के बारे में कैसे पता? तुषार ने हंसते हुए कहा, क्योंकि ऋषिका, मैं ही वो पेड़ हूँ। बहुत सालों पहले एक जादूगर ने मुझे उस पेड़ में बदल दिया था और कहा था कि एक दिन मैं किसी राजकुमारी के काम आऊँगा और तभी मेरा जादू टूटेगा। तुम्हें सिपाहियों को छुपाने की वजह से उसका जादू टूट गया और अब हम हमेशा के लिए खुशी खुशी रहा करेंगे।